बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे एक ऐसी हदीस शेयर करने जा रहा हूँ जो अगर दिल में उतर जाए तो ज़िंदगी बदल सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। ज़रा सोचो कैसा महीना होगा वो। मोहतरम नाजरीन, रमज़ान कोई आम महीना नहीं है। ये वो महीना है जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान कैद कर दिया जाता है। इसीलिए हम देखते हैं जो शख्स साल भर नमाज नहीं पढ़ता वो भी रमज़ान में मस्जिद में नजर आता है। जो कुरान नहीं खोलता वो भी तिलावत करता है। क्यों? मोहतरम नाजरीन, अब ज़रा अपने दिल से एक सवाल पूछो। रमज़ान में हम फजर में उठ जाते हैं, तरावी में खड़े होते हैं, गुनाहों से बचते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो क्या ये सब हम नहीं कर रहे होते या कोई और हमें करवा रहा होता है? सच ये है, हम कर सकते हैं, बस रमज़ान में रुकावट हट जाती है। और वो रुकावट कौन है? शैतान। जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है वही शैतान जो कैद था वो वापस आ जाता है। और आते ही वो क्या करता है? वो हमें आहिस्ता आहिस्ता दूर करता है। पहले नमाज छोड़ो, फिर कुरान छोड़ो, फिर गुनाह शुरू करो, और एक वक्त आता है दिल सख्त हो जाता है। और सबसे खतरनाक बात, इंसान को एहसास ही नहीं होता कि वो दूर हो चुका है। अब सवाल ये है, हम क्या करें? नमाज को मजबूती से पकड़ लो, कुरान को रोज का मामूल बना लो, नेक दोस्त तलाश करो, गुनाहों से बचने की कोशिश करो, और सबसे अहम अल्लाह से मांगो, या अल्लाह जिस रमज़ान में तूने मुझे बदला मुझे हमेशा वैसा ही रख। रमज़ान हमें यह सिखा कर जाता है कि हम बदल सकते हैं, शैतान सिर्फ बहाना है। असल ताकत हमारे अंदर है। अगर हमने आज खुद को संभाल लिया तो कामयाबी हमारी है, वरना हम फिर वही बन जाएंगे जो पहले थे। रमज़ान में शैतान कैद होता है, मगर असल सवाल यह है कि हम अपने नफ्स को भी कैद कर सकते हैं। जरा एक लम्हे के लिए आंखें बंद करें और रमज़ान का वो मंजर याद करें, वो सहरी का वक्त, वो अज़ान फज्र, वो मस्जिद का सुकून, वो कुरान की आवाज़। क्या वो सब सिर्फ एक महीने के लिए था या वो हमें कुछ सिखाने आया था? अगर रमज़ान के बाद हमने नमाज छोड़ दी तो क्या ये इस बात की अलामत नहीं कि हमने रमज़ान को समझा ही नहीं? रमज़ान हमें भूखा रहना नहीं सिखाता, रमज़ान हमें अल्लाह के करीब होना सिखाता है। एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी ज़िंदगी का भी आखिरी रमज़ान होगा, लेकिन हमें पता भी नहीं होगा कि ये आखिरी है। कुछ लोग पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे, आज वो कब्र में है, और हम अभी भी मौका है। डर भी होना चाहिए और उम्मीद भी। डर इस बात का कि कहीं हम अल्लाह से दूर ना हो जाएं, और उम्मीद इस बात की कि अगर हम इस बात पर पलट आएं तो अल्लाह हमें कबूल कर लेगा। मोहतरम नाजरीन, शैतान का काम है बहकाना, लेकिन फैसला हमारा होता है। आज अगर हमने फैसला कर लिया कि हमने नमाज नहीं छोड़नी, हमने कुरान नहीं छोड़ना, तो कोई शैतान हमें नहीं हरा सकता। रमज़ान गुजर गया, लेकिन अगर हम ना बदले तो नुकसान रमज़ान का नहीं, हमारा है। मोहतरम नाजरीन, शैतान कैद से बाहर कैसे आता है? असल बात यह है कि हदीस में आता है कि रमज़ान में शयातीन को कैद कर दिया जाता है, लेकिन उलामा ने इसकी चंद वजाहतें की हैं। जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है
عید آتی ہے تو شیاطین اپنی اصل حالت میں واپس آ جاتے ہیں، یعنی اب وہ دوبارہ انسان کو وسوسے ڈالتے ہیں، گناہوں کی طرف بلاتے ہیں، عبادت سے دور کرتے ہیں۔ قید کا مطلب کیا ہے؟ یا تو بڑے بڑے شیاطین قید ہوتے ہیں، یا ان کی طاقت کم کرتی جاتی ہے، یا نیک ماحول کی وجہ سے ان کا اثر کم ہو جاتا ہے، یعنی وہ مکمل ختم نہیں ہوتے بلکہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں رمضان میں بھی؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ رمضان میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ صرف شیطان کی وجہ سے نہیں بلکہ ہمارا اپنا نفس، خواہشات بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ عادتیں بھی انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ رمضان میں شیطان بند لیکن نفس موجود ہے۔ رمضان کے بعد شیطان آزاد، نفس پہلے سے مضبوط۔ اس جملے اس لیے حملہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے وہ دوبارہ آتا ہے، اور اس بار وہ اکیلا نہیں ہوتا، وہ ہمارے نفس کو بھی ساتھ ملا لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔